हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस रिटेल, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर को लेकर के एक अपडेट है हम लोग जानेंगे। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, फ्यूचर ग्रुप के अंदर वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ को के लिए बातचीत नहीं करेंगे। फ्यूचर ग्रुप में एक कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड करके। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड का दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर अगर कोई है तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। राइट, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर रिलायंस रिटेल है तो पहला कौन है। अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर अगर हम देखें तो फ्यूचर कंज्यूमर की तरफ से टोटल जो सेल करी गई थी रिलायंस रिटेल को 157 करोड़ रुपए की करी गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 मीन्स कैलेंडर ईयर 2020 की बात हो रही है। अभी हम लोग कैलेंडर ईयर 2021 के अंदर चल रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 चल रहा है अभी। Reliance Retail is the now second largest consumer of future largest consumer customer of Future Consumer Limited, राइट। तो दोस्तों, FMCG आर्म है फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर रिलायंस रिटेल ने टोटल 157 करोड़ रुपए दे करके माल खरीदा है फ्यूचर कंज्यूमर से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर देखा जाए तो रिलायंस रिटेल ने किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स की परचेसिंग फ्यूचर कंज्यूमर से नहीं करी थी, अपार्ट फ्रॉम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। यानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ही वो पहली कंपनी है जो सबसे बड़ा कस्टमर है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की। यानी दूसरा अगर रिलायंस रिटेल है तो पहला कौन है? फ्यूचर रिटेल, उसी ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, जो कि फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की सबसे बड़ा कस्टमर है। Being largest customers of the company does not have significant credit risk exposure to any single contemporary। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, फ्यूचर कंज्यूमर जो है मैक्सिमम रेवेन्यू जो है फ्यूचर रिटेल से ही निकालता है, जो कि इस समय एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही है। जैसा कि आपको पता है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड रिलायंस रिटेल के साथ में 24,715 करोड़ रुपए की डील के अंदर फंसी हुई है। और इसको लेकर के अमेज़ॉन, जो कि फ्यूचर कूपन के अंदर इन्वेस्टेड है, और वो इनडायरेक्टली 3.6% के आसपास की हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल में भी ओन करता है। और उसी के चलते वो पूरा का पूरा ये जो लिटिगेशन प्रोसेस है बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है, और अभी भी वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा लास्ट में कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर अगर हम देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने 475 करोड़ का टोटल माल ख़रीदा था, यानी 475 करोड़ रुपए की टोटल परचेजिंग करी थी। जबकि अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर यही कंपनी यानी फ्यूचर रिटेल फ्यूचर कंज्यूमर से 2919 करोड़ रुपए, लगभग 3000 बोल सकते हैं, या चलिए 2919 करोड़ रुपए की टोटल परचेजिंग करी थी। देख सकते हैं 84% ड्रॉप हो गया टोटल सेल के अंदर। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की जो डील है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लिटिगेशन प्रोसेस चल रहा है, ये है, राइट। हाउएवर अगर हम देखें, फिर भी अगर देखें तो जो रिलायंस रिटेल की जो सेल है वो FMCG कंपनी से अभी भी चल रही है। ओके, तो दोस्तों, ये थी एक अपडेट। रही बात फ्यूचर और अमेज़ॉन के बीच की जो फाइटिंग है, उसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट दोस्तों यही है कि फ्यूचर रिटेल ने यानी किशोर बियानी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया था इनके खिलाफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको रुकवाने के लिए एक फिर से पिटीशन फाइल किया है, ताकि इनकी केस को जल्दी से जल्दी सुना जाए।
और नेक्स्ट डेट आई थिंक मैंने आपको 9 सितंबर आई थिंक सो बताया था, मुझे याद नहीं है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई होप कि मैंने आपको 9 सितंबर ही बताया था। तो इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। वट एवर कम्स आई विल डेफिनेटली लेट यू नो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।